नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ब्रिटेन में दो बड़े फैसले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कर दी है और इस फैसले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि इस तरीके के फैसले पर आखिर में उनके मन में आया क्या था और वो क्या सोच रहे हैं। इतना बड़ा परिवर्तन कि गृह मंत्री को बर्खास्त किया गया और एक पूर्व प्रधानमंत्री को नया विदेश मंत्री बना दिया गया। यह बड़ी बात है और बड़ा परिवर्तन है। सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री सुएला ब्रेबरमैन आखिर में क्यों अपने पद से हटाई गई, और दूसरा सवाल है कि विदेश मंत्री के रूप में एक पूर्व प्रधानमंत्री को नई जिम्मेदारी क्यों दी गई। क्या ऋषि सुनक के सामने बड़ी समस्याएं हैं। पहली बात, आप देखें कि गृह मंत्री को उनके पद से बर्खास्त किया गया। क्यों बर्खास्त किया गया, जो कारण है वो आप सुनिए। कारण यह है कि लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में एक मार्च निकाला जा रहा था और उस रैली, मार्च या सभा जो आप कहें, वहां पर इस दौरान लंदन की पुलिस खड़ी हुई थी। लंदन की पुलिस फिलिस्तीनी समर्थकों के प्रति बहुत उदारता बरत रही थी। ये वीडियोस में भी देखने पर पता चलता है। इस पर वहां की पूर्व गृह मंत्री, जिन्हें बर्खास्त किया गया, सुएला ब्रेबरमैन, उन्होंने बाकायदा एक लेख लिखा और लेख लिखा वहां के एक अखबार में, और उस लेख में उन्होंने ये कहा कि लंदन पुलिस को फिलिस्तीनी समर्थकों के प्रति इतनी उदारता नहीं दिखानी चाहिए थी। अगर एक गृह मंत्री के रूप में एक लेख लिखा तो जो ये बात उन्होंने कही, इसमें कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसे गलती माना। एक गलती इसमें है क्योंकि उन्होंने लेख लिखने से पहले प्रधानमंत्री से इस पर डिस्कस नहीं किया था। जबकि किसी कैबिनेट में अगर मंत्री के रूप में कोई कार्य कर रहा है तो अपने वरिष्ठ अधिकारी से या प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहिए। तो एक वरिष्ठ व्यक्ति तो ऋषि सुनक ही हुए प्रधानमंत्री के तौर पर, उनसे चर्चा करनी चाहिए थी, ये परंपरा रही होगी। लेकिन बगैर चर्चा के उन्होंने अखबार में लेख लिख दिया और लेख लिखने के बाद प्रधानमंत्री ने उसको संज्ञान में लिया और उसे गंभीर माना, क्योंकि यह माना जाने लगा कि ब्रिटेन फिलिस्तीन के खिलाफ है, फिलिस्तीन कॉज के खिलाफ है। हालांकि हम आपको बता दें कि अमेरिका के बाद ब्रिटेन ही वो ऐसा देश है जिसने खुल करके इजराइल का समर्थन किया। जबकि गृह मंत्री ने सुएला, उन्होंने बाकायदा इजराइल के खिलाफ जो फिलिस्तीनी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरीके से इजराइल के झंडे का वो असम्मान कर रहे थे, उसको लेकर के भी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि लंदन पुलिस को इस तरह से छूट नहीं देनी चाहिए थी। कोई ऐसी बात नहीं है, हम फिलिस्तीनी काज को भी माने, लेकिन इजराइल को तहस नहस करने की बात अगर कही जाए, उसको हम खुली छूट दे दें, यह भी गलत है। और यही बात गृह मंत्री ने कही अपने लेख में, और इसको ऋषि सुनक ने गलत माना और उन्हें बर्खास्त कर दिया। सवाल है कि ये दो तरह का विचार एक साथ साधने की कवायद में ऋषि सुनक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि सुएला के समर्थन में वहां लोग ज्यादा आ जाएं। आप देख लीजिएगा, क्योंकि लंदन पुलिस ने जो किया वो अपने उस समय की स्थिति के अनुसार उसने कदम उठाए, लेकिन गृह मंत्री की नजर में वो गलत था। उतनी उदारता नहीं दिखानी चाहिए थी, सख्ती से उस रैली या मार्च के आयोजन की इजाजत देनी चाहिए थी। ये उस लेख में जो लिखा गया, भले ही ऋषि सुनक के नजरिए में लेख में कुछ अतिवादिता थी, लेकिन अगर आप एक सामान्य नागरिक के दृष्टिकोण से सोचें तो उन परिस्थितियों में फिलिस्तीनी समर्थकों के साथ जो व्यवहार लंदन की पुलिस कर रही थी, जिसमें उदारता की झलक आ रही थी, वो नहीं होना चाहिए था। बस इतनी सी बात थी। खैर, आप देख लीजिएगा, सुएला के समर्थन में भी ब्रिटेन में एक माहौल बनेगा और ऋषि सुनक के इस निर्णय पर उनकी तारीफ नहीं बल्कि उनकी आलोचनात्मक इसकी व्याख्या की जाएगी। आलोचनात्मक तरीके से, आलोचनात्मक नजरिए से उनके इस फैसले की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि इसके दोनों पक्षों को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि आखिर में क्या जरूरत पड़ी
कि ऋषि सुनक को एक पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है जिसे हमें सोचना चाहिए और भारत के उन राजनेताओं को भी सोचना चाहिए कि एक बड़े पद पे जाने के बाद छोटे पद पर आने पर वो अपना असम्मान समझते हैं, अपनी तौहीनी समझते हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री किस तरीके से इन परिस्थितियों में, जब ऋषि सुनक ने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने उस पद को स्वीकार कर लिया और उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी। डेविड कैमरन ने प्रतिक्रिया भी दी कि इस मौके पर वो ऋषि सुनक का सम्मान करते हैं और ब्रिटेन के हित में इस फैसले को स्वीकार करते हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है कि वो विदेश मंत्री के रूप में काम करेंगे। ये एक बहुत सकारात्मक खबर है कि पद से बड़ा देश की जरूरत के मुताबिक किसी राजनेता को व्यवहार करना चाहिए। एक सफल और पूर्व प्रधानमंत्री, हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे और मामले डेविड कैमरन के समय आए जिसमें ब्रिटेन की स्थिति को लेकर के बड़ी चर्चा हुई, लेकिन कैमरन ने उन सब चीजों को भुला दिया, सब मुद्दों को भुला दिया। सारे वो गिले शिकवे जो उनको लेकर के, उनके प्रधानमंत्री काल को लेकर के कुछ किए जा रहे थे, उन सबको भुला दिया और ब्रिटेन के लिए वो सामने आ गए। ऋषि सुनक के लिए वो फिर से राजनीति में कूद गए। ये एक बड़ी बात है। लेकिन ये दो बड़े फैसले चौंकाने वाले हैं कि एक तरफ एक ही दिन में गृह मंत्री को बर्खास्त करना और दूसरी तरफ एक पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त करना। दोनों बातें बड़ी चौंकाने वाली हैं और वो भी इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के या इस समय ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को सुधारने की जो सुनक कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर के जो समीक्षाएं और आलोचनाएं हो रही हैं और अब वहां भी चुनाव का समय आने वाला है, वो दौर शुरू होने वाला है, तो ऋषि सुनक अपने पार्टी को मजबूत स्थिति में रखें, कंजर्वेटिव पार्टी को। इसलिए कैमरन जैसे नेता अपने पहले के पद से नीचे के पद पर आकर के काम करने को तैयार हो गए। भारतीय राजनेताओं को इससे सबक लेनी चाहिए और ये बहुत पॉजिटिव खबर है। लेकिन दूसरी तरफ कैमरन को बुलाना, इसका मतलब ऋषि सुनक अपने मंत्रिमंडल में वरिष्ठता को और अनुभव को तरजीह दे रहे हैं और उन्हें देना पड़ा है। दोनों बातें समझिए। पड़ा इसलिए है क्योंकि अपेक्षाकृत उनके मंत्रिमंडल में उतने अनुभवी लोग नहीं हैं, जिसके कारण ब्रिटेन की अंदरूनी राजनीति में भी ऋषि सुनक को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वैदेशिक नीति में भी ब्रिटेन की जो धाक और साख होनी चाहिए उसको संभालने में पूर्व विदेश मंत्री की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ऐसे में कैमरन का अनुभव काम आएगा, ये कैमरन भी कह रहे हैं, ऋषि सुनक को भी आशा है और इससे ब्रिटेन की साख और उसकी ताकत पूरी दुनिया में एक बार फिर कायम हो सकेगी। और इसी उद्देश्य से ऋषि सुनक ने कैमरन को नया विदेश मंत्री बनाया है। वो कैमरन जो अपना कार्यकाल एक प्रधानमंत्री के रूप में वहां पूरा करके अपना योगदान दे चुके हैं अपने देश की सेवा के तौर पर। लेकिन अब राजनीति में और लोकतंत्र में इतना बड़ा परिवर्तन और इतनी बड़ी जो त्याग की स्थिति है वो भी समझने वाली बात है। और भारत भी चूंकि लोकतांत्रिक देश है और ब्रिटेन भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं, ऐसे में यहाँ के नेताओं से, कैमरन जैसे नेता से एक सबक या यूं कहें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब देश के लिए जरूरत पड़े तो किसी को अपने पद और ओहदे को नहीं देखना चाहिए, उस ईगो में नहीं रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ऋषि सुनक ने जिस अंदाज में गृह मंत्री को बर्खास्त किया है, यकीन मानिए कि अभी तो सिर्फ फैसला आया है, उन्होंने बर्खास्त करने का निर्णय ले लिया, बर्खास्त कर दिया, नए विदेश मंत्री की भी नियुक्ति कर दी, जेम्स क्लेवर्ली को नया गृह मंत्री बना दिया गया है। लेकिन इतना तय है कि जो लेख सुएला ने लिखा और उस लेख पर जो प्रतिक्रिया ऋषि सुनक ने दी है इस एक्शन के साथ कि उनको बर्खास्त कर दिया है सुएला को, ऐसा लगता है कि उनके इस निर्णय पर उसकी आलोचनात्मक समीक्षा होगी ही, सवाल उठाए ही जाएंगे, क्योंकि सुएला ने कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया उस लेख में जो बहुत आपत्तिजनक हो। लेकिन ऐसा लगता है कि फिलिस्तीन को भी साधने, मुस्लिम देशों को भी साधने की कवायद और साथ ही साथ इजराइल का भी पूरा समर्थन करने की कवायद जैसा अमेरिका कर रहा है, वही ऋषि सुनक भी करना चाह रहे हैं, जिसमें उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कैमरन जैसे राजनेता उसमें
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जो परेशानी या जो मुश्किलें आएंगी ब्रिटेन के सामने, एक पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो अनुभव है वो काम आएगा। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।